खत्म हो सकता है, कोई चोर चुरा के भी खत्म कर सकता है, एक शत्रु एक षड्यंत्र से हमें रास्ते पे ला सकता है, और सरकार भी सर्वसहरण कर सकता है। और ये धन संपत्ति के लिए हम पाप कर रहे हैं, ये धन संपत्ति के लिए हम दुनिया में जितने भी अनुचित है, अयोग्य है, वो अकुशल कर्म कर रहे हैं। इसलिए मरना है। अनित्य भावना याद करने वाले ये दान संपत्ति के लिए भी पाप नहीं करेगा, ये परिवार के लिए कह के भी पाप नहीं करेगा, और खुद के लिए कह के भी पाप नहीं करेगा। दुनिया की तो छोड़ ही दो, खुद का भी देखो ना। ये मेरा हाथ, ये मेरा पैर, ये मेरा चेहरा, कितना अच्छा लगता है ना। खुद का शरीर खुद को अच्छा लगता है ना। कितना भी कुरूप हो, कितना भी दिखने में अच्छा ना हो, कितना भी बुढ़ापा आ चुका हो, फिर भी अपना शरीर खुद को बहुत ही अच्छा लगता है। पर ये शरीर भी सुबह सुबह अच्छे से नहा धो के कितना भी अच्छा बना के रखो, ये शरीर का अंत भी क्या है? एक दिन तो मरना ही है। मरने के बाद कितने कितने लकड़ियों में जला के राख बनना है। यही तो शरीर का अवस्था है। इसलिए महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, ये धन संपत्ति के लिए, ये परिवार के लिए, ये शरीर के लिए, ये शरीर के अंदर रहे अनेक अनेक स्वार्थ पूर्ति के लिए अनुचित पाप कर्म नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर हमने कुछ पाप किया, कुछ गलत किया, तो उसका भागीदार, उसका अंशीदार हम ही होंगे। हम पाप करेंगे तो उसका हमें ही भुगतना है। ऐसा हो सकता है क्या कि मैंने जीवन में जाने अनजाने में खूब पाप किया और मुझे महसूस हो गया कि मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया हुआ है, अब क्या करूं? जाने दो, अभी मैं तो महाथेरो हो गया हूँ, भंते बना हूँ, महाथेरो बना हूँ, बहुत सारे अपने सारे भंते हैं, चलो भंते तुम्ही पण माझा थोड़ा पाप किया ना, ऐसा करके मैं सबको थोड़ा थोड़ा पाप दूं तो मेरा पाप खत्म नहीं होगा क्या? चलो भंते लोग तो जाओ दिया, जाने दो भंते लोग, बहुत सारे उपासक उपासिका है, आइए आप लोग मेरा कम से कम 1% तो पाप लेके जाओ। अगर 100 लोगों ने भी मेरा पाप लिया, मैं तो नील हो जाऊंगा, सारे के सारे पाप से मुक्त हो जाऊंगा। आता मला सांगा, बताइए क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? कितना अच्छा होता ना अगर ऐसा होता। तो एक इंसान को मेहनत करके पुण्य करने की जरूरत ही नहीं, खाओ पियो मौज करो, जीवन में जो सामने आए करते जाओ करते जाओ करते जाओ। बस अपना पाप बांटने के लिए 100 लोगों को चाहे पैसा देके हो, चाहे जैसा करके 100 लोग जमा करना है, 1% दो, पाप खत्म। पर ऐसा संभव नहीं है। जो भी मैं पाप करूंगा, जो भी आप लोग पाप करेंगे, जिसने जैसा किया उसको वैसा ही भुगतना होगा। कभी कभी आप लोगों को लग सकता है कि दुनिया में जो ज्यादा झूठ बोलते हैं, जो ज्यादा गलत करता है, हाँ, वो लोगों का इस समाज में वाहवाही है, उन लोगों के पास भी बहुत सारा पैसा है, धन दौलत है, सुख ऐश्वर्य है। लग सकता है, पर यकीन मानिए अगर वो गलत करता है, गलत करके वो पैसा जमा करता है, उसके पास कितना भी पैसा होने दो, कितना भी धन दौलत होने दो, कितना भी बड़ा बड़ा कार बंगला होने दो, पैसा बैंक बैलेंस, नए नए मॉडल की गाड़ी, कुछ भी होने दो, यकीन मानिए वो शांति में कभी नहीं रहेगा, संतुष्ट होके कभी नहीं रह पाएंगे। हमेशा चिड़चिड़ापन रहेगा, हमेशा अशांति रहेगा, या हो सकता है सोने के लिए भी नींद की
गोली लेना पड़े। इसलिए जो अच्छा करता है, कुशल करता है, वो सुख और शांति पूर्वक रहेगा ही। ये बुद्धवाणी है, हम नहीं कह रहे, महाकारुणिक तथागत बुद्ध की वाणी है। बुद्ध कहते हैं पुण्यं से पुरिसो कैरा कैरा थे तं पुनः पुनः तम चंदं कैरात सुखो पुण्य सौचयो। पुण्यं चे पुरिसो कैरा, ये तथागत बुद्ध की वाणी है। इंसान को पुण्य करना चाहिए, धम्म करना चाहिए, कुशल कर्म करना चाहिए। कैरा थे तम पुनः पुनः, बार बार बारंबार करना चाहिए। एक बार किया बस हो गया करके नहीं बैठने का, बार बार करना चाहिए। हम खाना खाते हैं तो एक बार खाया ना बस हो गया करके बैठते हैं क्या? सुबह खाया, फिर दोपहर को खाओ, शाम को खाओ, फिर अगले दिन खाओ, हम खाते रहते हैं। उसी तरह पुण्य भी बार बार बारंबार करना चाहिए। तम्मी छंदन कही रहा था, ये पुण्य करने से क्या मिलेगा, क्या आशा रख सकते हैं? काम करने वाले को पैसा मिलता है, हाँ, जो जॉब में जाते हैं सैलरी मिलता है। ये पुण्य करने से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या आशा रख सकते हैं? तो बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य सौचयो, उच्चतः के सुख मिलेगा, महान सुख मिलेगा। लोगों को सुख बोले तो ऐसा लगता है कि मेरे पास मोबाइल नहीं, एक मोबाइल होता तो कितना आनंद होता, मैं सबसे बातें करता, हाँ, लोग मुझे डायरेक्ट फोन पे बात कर सकता है। क्या इसका मतलब जिसके पास मोबाइल है वो लोग सुखी है क्या? चलो उसको मोबाइल भी दे दिया, कितनी देर तक सुखी रहेगा वो? अरे मोबाइल तो आ गया पर बहुत ही छोटा आ गया, एंड्रॉइड मोबाइल चाहिए था, बड़ा मोबाइल, चलो वो भी दे दिया, फिर भी सुखी रहेगा क्या? सुखी रहेगा? अरे ये मोबाइल से भी भारी भारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बड़ा बड़ा मोबाइल चाहिए, और वो भी आ गया तो फिर इंटरनेट चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर वो चाहिए। दुनिया में जो भी हम इच्छा करते हैं सारे की सारे पूरा भी हो गया ना, तो भी इंसान सुखी नहीं बन सकता, तो भी इंसान संतुष्ट नहीं बन सकता। एक इच्छा पूरा हो गया और 5 और 10 और 100 इच्छा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए ये चीजें हमें वास्तविक रूप में सुख नहीं दे सकता, दे ही नहीं सकता। अगर सही मायने में सुख प्राप्ति करना है, अभी भी, बीच में भी, अंत में भी, आदि मध्य अंत तक हमें सुख प्राप्त करना है, तो बुद्ध ने दिखाए जो राह है, जो पुण्य है, जो धम्म है, वो हमें करना ही है, और वो हमें ही करना है। हमारे लिए कोई करके देगा ऐसा नहीं होता। जिस तरह आप लोगों को बताया ना, मैं बनते हूँ और महाथेरो बड़े बनते बन गया और भूख तो लगा है, पर मैं क्यों मेहनत करूं? चलो उपासक की आओ मेरे लिए खाना खाओ। इसने भी खाया, उसने भी खाया, सब मेरे नाम पे खाया, मेरा पेट भरेगा क्या? भरेगा नहीं। जब तक मैं नहीं खाऊंगा मेरा पेट भरेगा नहीं, जब तक मैं पुण्य नहीं करूंगा तब तक मुझे वो पुण्य, वो कुशल कर्म मिलेगा नहीं, मिलेगा ही नहीं। मेरे लिए कोई पुण्य करके दे ऐसा संभव ही नहीं, स्वयं हमें ही करना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं तुम में ही की चंगात पंग अखा तारो तथागता, चलना तुम्हें ही है, बुद्ध केवल राह दिखाता है। चलना हमें ही है, बुद्ध केवल मार्ग बताता है। ये दुख है,
जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक इस तरह का दुख आता है। अगर दुख है तो ये दुख का कारण है तृष्णा, आसक्त, लोभ, लालच। अगर दुख है, दुख का कारण है, तो दुख मुक्त निर्वाण भी है, जहां पहुंचने के बाद कोई दुख नहीं रहता, कोई तृष्णा बाकी नहीं रहता। अगर निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का राह भी है, वो है आर्य अष्टांगिक मार्ग, वो है मध्यम मार्ग, वो है शील समाधि प्रज्ञा। तथागत बुद्ध ये अच्छे से बताते हैं और जो भी ये राह पे चलेंगे वो लोग दुख मुक्त हो पाएंगे, हो सकते हैं। एक बात ये भी समझ लीजिए, तथागत बुद्ध ने ये जो दुख और दुख मुक्ति की बातें बताया, केवल आंखें बंद करके ऐसा किया तो ऐसा होगा, वैसा किया तो वैसा होगा, ऐसे ही बताया हुआ उपदेश नहीं है। बुद्ध स्वयं चला है वो राह पे, बुद्ध स्वयं अनुभव किया है, दुख मुक्त हुआ है, उसके बाद तथागत बुद्ध ने उपदेश दिया। और एक बात ये भी समझ लीजिए, बुद्ध तो बुद्ध है, बुद्ध की बराबरी हम